सासू मां कह रही हैं, सुनो बेटा, हम बद्रीनाथ जा रहे हैं। अब ऐसे में भगवान की पूजा करती थी, तू भी भगवान की पूजा करना। बहू बंबई की, बहुत पढ़ी लिखी, कहां वैष्णव चक्कर में फंस गई गुजराती। बोली, मां आप चिंता मत करो, मैं पूजा कर लूंगी। तो बोली, खूब भगवान का श्रृंगार करना, तिलक लगाना, अक्षत लगाना, और जब भगवान का पूरा श्रृंगार हो जाए तो दर्पण जरूर बता दइए, भगवान को मुख दिख जाए। तो और दर्पण में अगर भगवान मुस्कुरा जाए तो समझ लेना तेरी पूजा सफल हो गई। बहू बेचारी इन सब चीजों में नहीं समझती थी, बड़ा भाव था बहू का। सासू मां चली गई बद्री विशाल। प्रातः काल बहू रानी उठी, भगवान को स्नान कराया। जनवरी की कड़ाके की सर्दी पड़ रही, ठंडा पानी भर ले गई, बढ़िया स्नान कराया, चंदन लगाया, तिलक लगाया, पुष्प चढ़ाए, तुलसी दल चढ़ाई, आरती उतारी, भोजन की थाली सामने रखी, भोग लगाया और दर्पण दिखाया। तो भगवान तो नहीं हंसे, नहीं हंसे तो बहू चिंतातुर हो गई। भगवान हंस नहीं रहे, मतलब मेरी पूजा से खुश नहीं है। और तुरंत नीचे गई, फिर ठंडा पानी बाल्टी में भर के लाई, फिर भगवान के कपड़े उतारे, फिर भगवान को डुबकी लगवाई और फिर भगवान का श्रृंगार किया, आरती उतारी, फिर दर्पण दिखाया। तब भी भगवान नहीं हंसे। एक बार, दो बार, तीन बार, अब तो भैया 7वीं 8वीं बार वो भगवान को कड़ाके की सर्दी में बार बार डुबकी लगवा रही है। भगवान बैकुंठ में विराजे हैं और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, कुछ उड़ा दो, ठंड लग रही है। वो कह रहे हैं, क्यों? कि एक पागल पीछे पड़ गई है, बार बार नहाए जा रही है। भगवान के तलुओं में लक्ष्मी जी मल रही हैं, नाथ आपको ठंड लग रही है। और 10-11वीं बार जब हुई तो लक्ष्मी जी बोलने लगी कि आखिर कारण क्या है, ये तो बताओ। तो वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि एक पागल से एक सासू मां कह गई कि दर्पण में जब तक नारायण ना हंसे तब तक उनकी सेवा करते रहो। और वो पागल ऐसी ही सेवा कर रही है, तुम बताओ लक्ष्मी जी मैं क्या करूं? तो वो कह रही हैं, ना अगर वो कह रही है तो दिख जा, क्या बुराई है? और भगवान आज 10वीं 11वीं बार जब वो नहा करके आए तो भगवान हंसने लगे। जब जोर से हंसे तो वो कहने लगी, पहले ही हंस जाते तो। अब 1 महीने के लिए सासू मां गई, अब तो भैया बहू रानी जब भी भगवान के मंदिर में आए और भगवान को डर लगे कहीं बाल्टी में ठंडा पानी ना हो, बहू रानी देखकर ही हंसने लगे भगवान। तो इसीलिए ऐसी कौन सी बात पर ठाकुर जी आपकी बात पर रीझ जाएं, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए आप नित्य प्रतिदिन भगवान की सेवा इसी तरीके से माता किया करे। घर में जो भगवान का भोग लगता है उस घर में सदा, जिस घर में भगवान को भोग लगता है वो घर वैष्णव घर कहलाता है। उस घर में आदि व्याधि, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, किसी प्रकार के ताप नहीं होते हैं। इसलिए अवश्य भोग लगाएं।